प्रभु जी तो यहाँ पे हमें समझ से भी पार की यात्रा है। ये समझ को भी छोड़ना है। हाँ, देखो कैसा है। प्रभु जी, क्योंकि हम तो बुद्धि से ही समझ रहे हैं और ये सब बुद्धि ही खेल खेल रही है सारा, कि हाँ, हम समझ रहे हैं वही और है, सारा। जी। वही है। आज सवेरे हमने एक से बात की और वहां पर जो है ना सारा कुछ छूट गया है। वहां पर वो माया से भीतर का जो भी था ना इंस्ट्रूमेंट वो सारे छूट गए हैं। तो माया के भीतर जो बुद्धि थी वो हट गई। उन्होंने कबूल कर लिया मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता है। बात खत्म हो गई। माया के भीतर जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे, तो माया के भीतर के इंस्ट्रूमेंट का सारा खेल खत्म हो गया। अब तो सारे हथियार डाल दिए। अब तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इतने परम ज्ञानी होने के बाद भी ये भीतर से निकलना है ना, वही असली ज्ञान है। सारे शास्त्र कंठस्थ है। पृथ्वी पर जितना ज्ञान है सब कुछ मैं जानता हूं। और फिर भी भीतर से जिस दिन पता चल जाएगा ना कि मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, तब समझना कि असली ज्ञान हुआ है। आप समझे? जी प्रभु जी, यहाँ पे तो जब स्थिति ही नहीं है उस तरीके की, तो फिर सारा क्या ज्ञान तो फिर कचड़ा ही हो गया प्रभु जी। हाँ, तो ये वैसा है। तो एक बात याद रखना, जब भी ज्ञान होगा ना असली ज्ञान, वो शब्दों में नहीं होगा। और जो ज्ञान शब्द में है ना, वो सारा मतलब उसको इंफॉर्मेशन भी नहीं कहते, उसको कचरा भी कहना मुश्किल है ना। ये सब चीज है। तो ये जो शब्दों का ज्ञान है ना, वो उसको एंटरटेनमेंट समझ लो, है ना। मतलब दिल बहलाने के लिए कुछ चीजें करते हैं ना हम, खेल खेल, है ना। यही समझ लो। और इसको हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं, ये शब्दों वाले ज्ञान को। यही चल रहा है और कुछ नहीं है। हाँ, इससे ज्यादा इसका कुछ कोई वैल्यू नहीं है। अ, प्रभु जी बस एक सवाल और है, वो पूछना है। हाँ जी। तो प्रभु जी, जैसे अभी हम बाहर से बोल रहे हैं, मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ आपसे, तो वो बाहरी तौर पे बोलना हो रहा है सब कुछ। लेकिन हाँ, अंदर जो भी उथल पुथल है, बस हमें खाली उसको निरंतर देखते रहना और बस अंदर से ही चुप रहना है। वो जिस दिन हो गया प्रभु जी, मुझे लग रहा है वो ठीक है। देखो, साक्षी भाव आ जाएगा भीतर की और बाहर की ओर सब जगह पे, है ना। और जैसे ही साक्षी भाव उदय होता है, चीजें सारी हटने लगती है। व्यर्थता तो पहले हट जाएगी। जो धुआं धुआं है ना, जो भ्रम भ्रम है, वो सारा कुछ पहले ही हट जाएगा। चीजें और साफ साफ दिखाई देने लगेगी साक्षी भाव में। ऐसा होता है। प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हम शून्य में है, शांत है, इसीलिए नहीं आ रही। प्रभु जी बस आप कृपा हो जाए आपकी, यही स्थिति को। तो कोई प्रभु जी, बात आप नहीं। शून्यता में तब बैठिए जब हम हम्म, सबकी भी स्थिति शून्यता वाली बन जाए, तो शून्यता में सत्संग आनंददायी रहेगा। क्योंकि अभी आपकी शून्यता की भाषा को समझने में हम सभी असमर्थ हैं। कोई बात नहीं। प्रभु जी बस इतना तो समझ आ रहा है, चाहे बुद्धि की तो समझ हम कह लो चाहते तो। हैं कि, हाँ, हम चाहते हैं कि आप सब जो है ना उस मौन की भाषा को समझे, हेलो। शब्दातीत सत्य को समझे। हेलो, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहता था गुरुजी, ये जागृत अवस्था ही सुनने की अवस्था है।
नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जब जागृति पूर्ण रूप से हो जाएगी तब सारा कुछ व्यर्थ लगेगा। तो जब हम पूर्ण जागृत होते हैं, पूर्ण का मेरा मतलब है परिपूर्ण रूप से, अब थोड़ा भी बाकी नहीं है, उस अवस्था में साक्षी पूर्ण रूप से उदय होता है। उस अवस्था में व्यर्थता जो है वो सारी चली जाती है, सब कुछ क्लियर क्लियर नजर आता है, और उसी को ही आप शून्य कह लो या पूर्ण कह लो।